महाराष्ट्र का सबसे बड़ा वायरल, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, ट्रेंडिंग और इतना विशाल और बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा तीसरा वाटरफॉल है यह। इसे महाराष्ट्र का नायग्रा फॉल कहा जाता है। यहाँ पर कैसे जाना है, आपको जाने आने का खर्चा कितना आएगा और आपको यहाँ पर क्या क्या देखने के मिलेगा, मैं सारी ही इंफॉर्मेशन आज आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि ये इतना बड़ा वाटरफॉल है ना, आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। नमस्ते दोस्तों, आज के नई वीडियो में नई जगह के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास है और इतना खूबसूरत है कि शायद आज के पहले कभी आप ये वाली जगह पर गए होंगे। तो आप ना वीडियो पूरा देखना, आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज की यात्रा। चलो तो दोस्तों, आज मैं दिखाती हूँ आपको महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और विशाल और इतना खूबसूरत वाटरफॉल झरना कि इसे देख कर ना आपको बहुत ही आनंद आने वाला है, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और इसे देख कर ना आपको भी यहाँ पर जाने का मन करेगा। तो दोस्तों, हम निकले हैं थाने से सुबह करीबन 8 बजे निकले हैं और हमने सोचा था शायद आज ट्रैफिक रहेगा, मगर बारिश है तो रोड एकदम खुला खुला है और सब जगह पे ना ऐसे बादल छाए हुए हैं। मौसम तो इतना खूबसूरत है ना और रास्ते एकदम खुले हैं, चारों तरफ हरियाली है। जैसे ही हम मुंबई से थोड़े आगे निकलते हैं ना तो इतनी हरियाली दिखती है और साथ में ना आपको थोड़े थोड़े पहाड़ देखने के लिए मिलेंगे। और जब हम अभी आगे जाएंगे ना तो यहाँ पर घाट भी आने वाला है और हम जब ये वाले वाटरफॉल जाते हैं ना तो हमें रास्ते में ना खूबसूरत सी टनल भी देखने के लिए मिलती है। और टनल को तो दोस्तों आजकल ने इतना अच्छे से पेंट किया है ना कि बस उसे देखते ही रहो। तो दोस्तों, जैसे ही हम आगे निकले ना कि हमें खूबसूरत से टनल देखने के लिए मिला और पहाड़ देखने के लिए मिले और रोड के साइड पर भी ना छोटे छोटे झरने बह रहे थे, तो उसे देखकर भी हमें खूब मजा आया। तो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ रंधा वाटरफॉल। वैसे तो ये वाला वाटरफॉल ना काफी बड़ा है, आप ना ये वाली जगह पर बिना बारिश के भी जा सकते हो। बारिश में जाते हो तो वहां जाने के लिए भी काफी खूबसूरत सी व्यवस्था की गई है गवर्नमेंट के तरफ से। वो मैं ना आगे आपको वाटरफॉल पहुंचकर ही दिखाऊंगी। तो अभी ना हमारा घाट वाला रास्ता है और दोस्तों ये है हमारे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा टनल। इसे इगतपुरी टनल के नाम से भी जाना जाता है और ये काफी खूबसूरत और काफी बड़ा है। यहाँ से आपको निकलने में कम से कम 40 से 45 मिनट का समय लगेगा। और जैसे ही हम टनल से आगे निकले तो हमें दिखाई दे रहे थे पहाड़ और पहाड़ के ऊपर से बहते हुए झरने और रोड के चारों तरफ बस साइड पे देखो तो ऐसे नदियां बह रही थी। और महाराष्ट्र में कई सारी नदियां हैं और खूब सारे इतने अच्छे अच्छे झरने हैं, पहाड़ हैं और रास्ते तो इतने खूबसूरत हैं। दोस्तों, मेरी आप सभी से ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज का जो वीडियो है ना आपको थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, कुछ न कुछ जरूर कर देना। तो दोस्तों, ये है हमारा भंडारधारा का रास्ता। आप सभी को ही पता होगा कि भंडारधारा में कितने सारे वाटरफॉल है। यहाँ पर हमें एक साथ ना कई सारे वाटरफॉल देखने के लिए मिल रहे हैं, आप देख सकते हो। और इतने सारे वाटरफॉल है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे ना बारिश का मौसम है, इसके लिए ना थोड़ा हल्का हल्का वाटरफॉल नहीं दिख रहा है, मगर आप जब ये वाले रास्ते से जाते हो ना तो इतनी खूबसूरत जगह दिखती है और चारों तरफ पानी है और कई जगह पे ना भी चावल का धान भी लग रहा है। तो सब जगह पे एकदम हरियाली और खूबसूरत है। तो दोस्तों, जब आप ये वाले वाटरफॉल के लिए आप जाओ और जब आप हाईवे से अंदर का रास्ता लेते हो तो यहाँ पर ना आपको गाड़ी की स्पीड कम रखनी है क्योंकि यहाँ के जो रास्ता है थोड़े से छोटा होता है और बारिश का मौसम है, इसके लिए हमें गाड़ी का स्पीड ज्यादा नहीं रखना है और हमें धीरे से ही जाना है। तो दोस्तों, जब हम घर से निकले थे, जिस जगह का हमें इंतजार था, फाइनली वो वाली जगह पे हम पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं रंधा वाटरफॉल। दोस्तों, आप अगर यहाँ पर बाइक या 4 व्हीलर से आते हो तो यहाँ पर पार्किंग की भी काफी व्यवस्था है। तो आप देख सकते हो ये है रंधा वाटरफॉल और यहाँ पर ना
पानी देखने के लिए इस तरीके से ब्रिज बनाया गया है, जो व्यूइंग वाला पॉइंट है, व्यू पॉइंट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर आप जाकर भी देख सकते हो। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है हमारी महाराष्ट्र की, उसने भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि लोग इस तरीके से पानी के पास जाए तो किसी को कोई खतरा ना हो। इसके लिए देखने के लिए ना प्रॉपर आपको यहाँ पे बना हुआ दिखेगा। और यहाँ पर ना कई सारे ऐसे व्यूइंग पॉइंट है। और यहाँ पर ना एक देवी माँ का मंदिर है, आप मंदिर में दर्शन ले सकते हो। फिर उसके बाद में आप यहाँ झरने का भी मजा ले सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है रंधा वाटरफॉल, कितना बड़ा और कितना विशाल है। और यहाँ जो पानी का एक साउंड है ना, इतना अच्छा है, बस ऐसे लगता है इसको सुनते ही रहो। और यहाँ पर कई सारे लोग अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ में आए हैं। और यहाँ पर देखने के लिए भी इतनी अच्छी व्यवस्था है ना कि आपको यहाँ पर बस शांति से आना है, घूमना है। और यहाँ पर अगर आप आते हो तो अपने पास में छोटे बच्चे हैं तो उनका हाथ जरूर पकड़ के रखिए। वैसे तो यहाँ पर सेफ्टी काफ़ी अच्छी है और किसी को भी यहाँ पानी के पास में नहीं जाना है, बस आपको दूर से ही देखना है। तो दोस्तों ये है नदी, इसका नाम है प्रवरा नदी। तो ये नदी में ना सारा ही वाटरफॉल का पानी नीचे जाता है। दोस्तों आप अगर बारिश के बाद यहाँ आते हो ना तो भी यहाँ खूबसूरत सी जगह दिखती है। तो दोस्तों यहाँ पर ना सेल्फी पॉइंट है, किसी को यहाँ आकर फोटो वीडियो लेनी है तो भी ले सकते हैं। तो हमने 2 पॉइंट देख लिए, अभी हम आए हैं तीसरे वाले व्यू पॉइंट से। तो वाटरफॉल ना इतनी बड़ी जगह में फैला हुआ है ना कि यहाँ पर देखने के लिए ना आपको कम से कम 4 से 5 ऐसे व्यू पॉइंट बने हुए हैं, वहां जाकर आप देख सकते हो। और व्यू पॉइंट इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी हमारे टूरिस्ट आए वो अच्छे से नेचर का आनंद ले और जो हमारा वाटरफॉल है उसको भी देखें। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना बड़ा वाटरफॉल है। दोस्तों वैसे कई लोग बोलते हैं ना हमें वाटरफॉल देखना है तो हमें ट्रैकिंग करके जाना होगा, जंगल में से जाना होगा, पहाड़ चढ़ने होंगे। मगर ये है महाराष्ट्र का एक ऐसा वाटरफॉल, ना तो आपको यहाँ पर कहाँ ट्रैकिंग करनी है ना कहाँ पर चढ़ने के लिए जाना है। आप अपनी 4 व्हीलर लेकर आइए, 2 व्हीलर लेकर आइए, आप यहाँ पर ऑटो रिक्शा से भी आ सकते हो और आपको यहाँ पर पार्किंग भी मिलेगा। बस आप 1 मिनट की वॉक करेंगे कि आप वाटरफॉल के पास में पहुंच जाएंगे। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत और कितना विशाल है। और पानी तो ऐसे गिर रहा है जैसे इतना बड़ा वाटरफॉल। दोस्तों वैसे ना हमारे इंडिया में से कई सारे लोग ना कनाडा टोरंटो जाते हैं वाटरफॉल देखने के लिए, जो है कनाडा का सबसे बड़ा नाइग्रा वाटरफॉल। तो दोस्तों महाराष्ट्र में इसको भी महाराष्ट्र का नाइग्रा वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है ना इतना अच्छा है और इतना विशाल है। और यहाँ पर ना क्लीनिंग भी काफ़ी अच्छी है और देखने के लिए भी ना ज़्यादा यहाँ पर क्राउड नहीं होता है। तो आप भी अगर यहाँ पर आते हो तो नेचर को अच्छे से एंजॉय करिए। और आप अगर बच्चों के साथ में लेकर आते हो तो बच्चों का ध्यान रखिए। और यहाँ आते हो तो आपको यहाँ पर ना देखने के लिए कई सारे छोटे छोटे वाटरफॉल भी देखने के लिए मिलेंगे। साथ में ना ये जो व्यूइंग पॉइंट है ये भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आप थोड़ी देर बैठ सकते हो और नदी का मजा ले सकते हो। और दोस्तों ये नदी है ना जहाँ से अभी वाटरफॉल गिर रहा है, वहाँ पर ना एक प्राचीन शिव मंदिर है। तो इसके नीचे ना एक शिवलिंग है और एक छोटा सा मंदिर है। जब आप गर्मियों के दिन में आओगे तो आप यहाँ नीचे उतर के ना दर्शन कर सकते हो। जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वहाँ पर ही मंदिर है। तो दोस्तों हमारा ना वाटरफॉल देखकर हो गया है। अभी आप देख सकते हो कि हम जिस रोड से जा रहे हैं ना वहाँ पर भी कितना सारा वाटरफॉल है। तो दोस्तों क्या आज के पहले आपने कभी महाराष्ट्र में इतना बड़ा वाटरफॉल देखा है तो कहाँ देखा है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चलो तो दोस्तों बात करते हैं रंधा वाटरफॉल कैसे जाना है। ये है मुंबई से करीबन 160-65 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप यहाँ पे आने जाने का कार का जो पेट्रोल है कम से कम आपको 2000 तक का पेट्रोल लगेगा और आपको टोल टैक्स लगेगा 400 रुपये के जितना। तो आप ना 2500 रुपये में आना जाना दोनों ही आपका
हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वाले वाटरफॉल कैसे आना है तो मैं इसका गूगल का लोकेशन है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां जाकर आप देख सकते हो। और पेट्रोल का खर्चा और टोल टैक्स में सारी ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, मैं सारी ही कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां जाकर आप देख लेना। तो दोस्तों आज का वीडियो है उसमें से आपको क्या क्या अच्छा लगा, वाटरफॉल अच्छा लगा या पहाड़ या जो हमारा समृद्धि महामार्ग है वो अच्छा लगा, आपको जो अच्छा लगा है उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। आप मेरी वीडियो इंडिया में कौन से जगह से देखते हो, अपना एरिया का नाम, अपना शहर का नाम जरूर बताएं ताकि मैं ना आपको थैंक यू बोल सकूं। तो दोस्तों हमारा जो वीडियो है मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ, और आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरी चैनल पर पहली बार है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरा अगला वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। आप सभी ने मेरा वीडियो पूरा देखा तो आप सबको थैंक यू। दोस्तों वीडियो पसंद आए ना तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में जरूर शेयर करें। और दोस्तों आप ये वाला वाटरफॉल देखने के लिए कब जाने वाले हो या अगर आप जाकर आए हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। तो दोस्तों हम घर तो रात को लेट पहुंचेंगे, इसके लिए ना हम रास्ते से ही पहले खाना खा लेते हैं फिर घर जाएंगे, क्योंकि घर हम 11 बजे तक पहुंचेंगे। हमने पूरा दिन वाटरफॉल एंजॉय किया। तो अभी ना ये वाला जो रेस्टोरेंट है ये काफ़ी अच्छा है और यहाँ का जो मेन्यू है वो भी अपने बजट में आए वैसा ही है। अगर आप भी कभी यहाँ से जाते हो तो ये वाले रेस्टोरेंट में ज़रूर खाना खाइए, क्योंकि यहाँ का जो रेट है आपके बजट में आएगा और आपको यहाँ पर एकदम शुद्ध और अच्छा खाना मिलेगा। दोस्तों इसके पहले मैंने मुंबई से इगतपुरी कैसे जाना है और गावली देव वाटरफॉल दोनों ही वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, तो वहां जाकर आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो और गावली देव वाटरफॉल देखने के लिए जा सकते हो। दोस्तों आप सभी ने मेरा वीडियो पूरा देखा तो आप सबको थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।